गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है दया प्रॉपर्टीज़ एंड फाइनेंस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 25 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर 87 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 17 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर इंदौर की ITAT बेंच ने डिसाइड किया। ये केस असेसमेंट ईयर 17-18 को लेकर है। फैसला असेसी के हक में हुआ। केस के इफ़ेक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी के यहाँ सर्च हुई और सर्च के वक्त असेसी के यहाँ जो कैश मिला वो करीबन 37 लाख के करीब था। असेसी ने सर्च के टाइम ये एडमिट किया कि ये मेरा अनडिस्क्लोज्ड कैश है। बाद में जब असेसी ने अपने सारे फैक्ट्स को देखा तो असेसी ने अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया और कहा कि इस 37 लाख में से जो 15 लाख है वो मेरा ओपनिंग कैश था, जिसको असेसी जो है वो अपने सारे एविडेंसेस के साथ एक्सप्लेन कर पाया। ईओ साहब ने असेसी की बात नहीं मानी। जो असेसी था वो ये कह रहा था कि ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स असेसी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसको सारे फैक्ट्स उस टाइम पूरी फैक्ट्स की जानकारी नहीं थी। बाद में असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया तो बुक्स में जो कैश इन हैंड था असेसी का और उसके फैमिली मेम्बर्स का वो एज़ पर रिकॉर्ड जो है वो 15 लाख रुपए था। इसीलिए असेसी ने अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी थी सेक्शन 153A के नोटिस की एवज में, वो जितनी इनकम असेसी ने अपने सर्च प्रोसीडिंग्स के दौरान सरेंडर की थी उससे 15 लाख रुपए कम की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैटर था डिस्प्यूट का वो 15 लाख रुपए का था, जो कि असेसी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो सब्सटेंशिएट कर पाया था। बहरहाल असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी की बात नहीं मानी। जो रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट थी बिल्कुल फैक्ट्स के साथ और एविडेंसेस के साथ, उस रिट्रैक्शन को तवज्जो नहीं दी। CIT अपील ने ईओ के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर जो है वो ITAT गया और ITAT ने भी SSC के फेवर में डिसीजन दिया। ITAT ने एक और फैक्ट देखा। जो ओपनिंग कैश SSC कह रहा था कि 31 मार्च 2016 की डेट पे जो SSC का कैश था वो जिस साल सर्च हुई थी उस साल का ओपनिंग कैश बना, और ITAT ने ये पाया कि 31 मार्च 2016 का SSC का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट भी हुआ था। इस वजह से और डिपार्टमेंट ने 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में कोई भी त्रुटि नहीं पाई थी उतने कैश बैलेंस को लेकर के। इसीलिए ITAT ने ये कहा कि 31 मार्च 2016 में जो SSC का कैश है 15 लाख रुपए, वो पूरी तरीके से SSC के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। उस साल का SSC का असेसमेंट भी हुआ है और डिपार्टमेंट ने उस ऑर्डर के एंगेंस्ट जो है वो कोई अन्य एविडेंस भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया है। इसीलिए ITAT ने SSC के उस 15 लाख रुपए को जो SSC ने एक्सप्लेन किया था उसको एक्सेप्ट किया और SSC की 15 लाख रुपए की डिलीशन को मान्य किया, जो कि CIT अपील ने SSC की जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको अपील रखा था ईओ के असेसमेंट ऑर्डर को, लेकिन ITAT ने जो है वो SSC को रिलीफ दिया। पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो ये निष्कर्ष है कि यदि सर्च के टाइम पे SSC कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जहाँ पे वो अपनी इनकम को ज़्यादा सरेंडर कर देता है या एडमिट कर लेता है और बाद में उसको अपने तथ्यों से ये पता चलता है कि मेरी इतनी इनकम नहीं थी और मैं उस चीज़ को सब्सटेंशिएट कर सकता है रिकॉर्ड के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो SSC के पास पूरा अधिकार है। क्योंकि सर्च के टाइम SSC भी पैनिक में होता है, सारे फैक्ट्स उसके सामने नहीं होते, सारे रिकॉर्ड नहीं होते, तो बाद में जब SSC
पूरी तसल्ली से अपने सारे दस्तावेज़ों को देखता है तो एसएससी जो है वो एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। तो इस केस में आईटीएटी ने एसएससी की बात सुनी और ये पाया कि एसएससी के जो पेपर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो एसएससी के फेवर में हैं और आईटीएटी ने जो एसएससी ने स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की थी उसके सारे फैक्ट्स को देखा और ये पाया कि एसएससी की जो है वो बात सही है। फ्रेंड्स, इस केस के निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में एविडेंस का बहुत मायना है। खाली स्टेटमेंट दे देने से या कोई चीज़ एडमिट कर लेने से प्रेशर के अंदर वो हमारी इनकम नहीं बन जाती। यदि हम अपने बात को पूरे फैक्ट्स के साथ डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर पाते हैं तो हम अपना मैटर को निकाल सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज दया प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स and this case has been reported in 87 ITR Tribunal at page number 17. Thank you, friends.